वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख बांध को लेके। इससे पहले हमारी कुछ क्लासेज हो चुकी है राजस्थान ज्योग्राफी में, जिसमें हमने कुछ टॉपिकों को क्लियर कर लिए हैं। ये टॉपिक है मोस्टली है जो राजस्थान का नदी तंत्र है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इन चीज़ों को हमें ये ईजिली चीज़ें याद रहे इसलिए हम प्रमुख बांधों को एक जगह पढ़ रहे हैं। मुझे ये सर के नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी ये जो नोट्स हैं सर के वो कारगर साबित होंगे। चलो, तो इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सभी को, एक बार बता दीजिएगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी पर निर्मित बांध को लेके। यानी कि चंबल नदी का जब उद्गम होता है वहाँ से लेके यमुना में मिलने तक के जो बांधों का क्रम है जो किस प्रकार है। सबसे पहले रहेगा गांधी सागर बांध, उसके बाद आएगा राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैरोज बांध। जो आप अच्छे से जानती हैं कि जो चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और इस प्रकार ये क्या होती है, यमुना में मिल जाती है। चंबल जो परियोजना है वो 3 चरणों में जाके पूरी हुई, जिसमें हम बात करें प्रथम चरण में जो गांधी सागर बांध है, द्वितीय चरण में जो राणा प्रताप सागर बांध है और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध है। ये तीनों तैयार किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी सागर को लेके। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चंबल नदी पर निर्मित बांध, जिसमें हम बात करेंगे चंबल नदी के उद्गम से यमुना तक मिलने तक बांध का क्रम जो रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा गांधी सागर बांध, वहीं हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध, जवाई सागर बांध और कोटा बैरोज सागर बांध। चंबल परियोजना कितने चरणों में जाके पूरी होती है, तो बताएंगे हम 3 चरणों में जाके पूरी हुई है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रहा गांधी सागर बांध, ये रहा राणा प्रताप सागर बांध और ये रहा जवाहर सागर बांध। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध को लेके, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये जो बांध है वो चंबल नदी पर निर्मित प्रथम और सबसे बड़ा बांध है, यानी कि पहला बांध है और सबसे बड़ा बांध है। कुल ऊंचाई को लेकर बात करें तो 62.17 मीटर। फिट भी पूछा गया है एग्जाम में, आपको फिट में भी याद रखना है कि 204 फिट। वहीं हम बात करें विद्युत उत्पादन कितना होता है इससे, तो बताएंगे हम 115 मेगावाट क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। देन हम बात करेंगे राणा सागर प्रताप को लेकर, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है आपको कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये रहा हमारा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया
जो जलप्रपात के नीचे की ओर ये क्या है, बना हुआ है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। किसकी दृष्टि से? भराव क्षमता की दृष्टि से, यानी कि भराव क्षमता इसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। राजस्थान का क्या है ये फिर? भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के किनारे देश का दूसरा व राजस्थान का प्रथम परमाणु गृह, यानी कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कनाडा के सहयोग से 1973 में बनाया गया। विद्युत उत्पादन को लेकर बात करें कि विद्युत उत्पादन कितना होता है यहाँ पे, तो बताएंगे हम 172 मेगावाट। जो राणा प्रताप सागर हमने पढ़ा था उसमें 115 मेगावाट हो रहा था, साथ ही में इसमें 172 मेगावाट। अगर आपको महाराणा प्रताप की जो ईयर है वो याद है 1572, उसमें से आपको ये निकाल देना है, 5 हटा देना है, क्या हो जाएगा? 172 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, जवाहर सागर बांध, जो कि बोरावास कोटा में है। इसकी विद्युत उत्पादन को लेकर बात करें तो कितना होता है, तो बताएंगे हम 99 मेगावाट। कोटा सिंचाई या कोटा बैरोज, जो कि कहाँ पे है, तो सिंपली आप सभी को याद होगा कि कोटा में है। चंबल नदी पर एकमात्र बांध जिसमें क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस बांध पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। इस बांध का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना है आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, दाई नहर और बाई नहर। यानी कि जो दाएं तट पे निकाल दी उसको दाई नहर कहा गया, और जो बाएं तट से निकाली है उसको क्या कहा गया? बाई नहर कहा गया। इससे चंबल नदी सर्वाधिक क्या है? प्रदूषित हुई है, कोटा बैराज से। ठीक है, चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं, सबसे ज़्यादा नहरें हैं इस पे, जिसमें से 8 लिफ्ट, मतलब कि जो चंबल नदी है इस पे सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? सर्वाधिक 10, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज के दाई नहर पर बनी है। ठीक है, जिसमें से आपको पूरी लिफ्ट नहरें याद भी नहीं होती, सर ने लिखवाया भी नहीं है नोट्स में कहीं, और जो मोस्ट है उनको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। देखिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से मतलब याद, दिमाग में उतनी ही चीज़ें रखो जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो जालीपुरा लिफ्ट स्कीम जो कि कोटा में है, दिगोद लिफ्ट स्कीम जो कि कोटा में है, अंता लिफ्ट जो कि 12 में है, पीपलदा लिफ्ट जो कि सवाई माधोपुर में है। इनको याद रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं बीसलपुर बांध कहाँ पे स्थित है, पूछे तो बताएंगे हम देवली टोंक में है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्माण, तो निर्माण बनास नदी पर 1987 से 1999 के मध्य हुआ था। यह बांध बनास डाई खारी नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बताएंगे हम बीसलपुर।
बीसलपुर परियोजना से जयपुर, व्यावर, अजमेर, टोंक में जलापूर्ति होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये रहा हमारा बीसलपुर बांध। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास ये बुक नहीं है सर की तो आप इसे जल्दी से जल्दी खरीदिएगा, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। आपने देखा होगा, आप मार्केट से जाके बड़ी बड़ी बुक तो ले लेते हो, मोटी मोटी है ना, वो पढ़ी नहीं जाती है। तो इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें बकवास चीज़ें ऐड ही नहीं है। इसमें जो भी ऐड है उतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इस प्रकार से ये बुक तैयार की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के पास होगी। काफ़ी बोलबाला चल रहा है इस बुक का। चले भी क्यों नहीं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। देखिएगा, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई, जिसमें चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी नदी को बनास से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस परियोजना की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। उसके बाद हम बात करेंगे पांचना बांध। काफ़ी बार पूछा गया है पांचना बांध कहाँ पे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पांचना बांध है जो करौली में स्थित है। किस नदी पे बना है तो आपको याद रखना है ये गंभीरी नदी पर बना है। गंभीरी नदी की 5 सहायक नदियां हैं: भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा, बरखेड़ा। इन पर अमेरिका के सहयोग से निर्मित मिट्टी के बांध हैं। जो गंभीरी नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं और जिस पे अमेरिका के सहयोग से निर्मित मिट्टी के बांध है, मिट्टी का बांध है। ठीक है, मिट्टी का बांध है। क्या नाम है उसका? पांचना बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? ये मिट्टी का बांध है। उसके बाद हम बात करते हैं अजान बांध। कहाँ पे है तो बताएंगे हम, भरतपुर में है। गंभीरी नदी पर है, जिससे घना पक्षी बिहार को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध कौन सा है। अभी मैंने पढ़ाया है पीछे, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो कमेंट करके जाइएगा कि कौन सा बांध है जो राजस्थान का एकमात्र बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध को लेकर अगर हम बात करें तो ये बनास नदी पर राजसमंद में है और इसको क्या कहते हैं, इसको राजसमंद की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। मात्र कुंडिया बांध जो कि बनास नदी पर है, कहाँ पे है तो बताएंगे हम, चित्तौड़गढ़। ईसरदा बांध भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ईसरदा बांध जो कि कहाँ पे है तो बताएंगे हम, टोंक में है। किस नदी पे है तो याद रखना है आपको, बनास नदी पर है। टोरडी सागर, मोती सागर, दौलत सागर बांध, ये सब भी कहाँ पे स्थित है तो बताएंगे हम, ये भी टोंक में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जवाई बांध को लेके, जो कि सुमेरपुर पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसको और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये।
उसके बाद हम बात करते हैं निर्माण, तो बताएंगे हम 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यह बांध जोधपुर पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है तथा जालोर पाली जिले का क्या है, सिंचाई स्रोत है। उसके बाद हम बात करते हैं जसवंत बांध, तख्त सागर जो कि है जोधपुर में, बुझ झील, अमर सागर, गढ़सी सरोवर जो कि है जैसलमेर में, नारायण सागर बांध ब्यावर में खारी नदी पर, गोंदलाव तालाब जो कि किशनगढ़ अजमेर में, सूरज सागर जो कि कोटा बांध झुंझुनू में, अजीत सागर, पन्ना लाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। माधो सागर, कालाखो बांध दौसा में, जयसमंद बांध, सांकड़ा बांध जो कि है अलवर में, कानोता बांध जो कि है जयपुर में, शाही कुंड बांध जो कि है करौली में। उसके बाद हम बात करते हैं किशन सागर, भीम सागर, छापी, पीपलाद, गागरीन बांध जो कि है झालावाड़ में, हरिश्चंद्र सागर बांध जो कि है झालावाड़ में काली सिंध नदी पर। उसके बाद हम बात करते हैं जेत सागर, नवल सागर, चाकण बांध, भीमलत, दुगारी, गरदड़ा गुड़ा बांध, गोटड़ा बांध जो कि है मैज नदी पर बूंदी में। उसके बाद हम बात करते हैं सावन भादो, आलनिया बांध, किशोर सागर बांध जो कि बताएंगे हम कहाँ पे है, कोटा में, नवनेरा बांध या फिर इसको बोल सकते हैं हम नारेरा बांध जो कि है दिगोद कोटा में काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उमेद सागर बांध, पिवनिया तालाब, अडवान बांध जो कि मानसी नदी पर है भीलवाड़ा में, एक नोट याद आपको रखना है कि राजस्थान में कायलाना झील के पास जोधपुर में भी उमेद सागर बांध है। उसके बाद हम बात करते हैं रामेलाव तालाब जो कि सोजल, ये है सोजत पाली में है। उसके बाद हम बात करेंगे गैप सागर जो कि है डूंगरपुर में। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है ये जो आपको याद रखनी है, घोसुंडा बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध है जो जयपुर में है, मोरेल बांध, ढील बांध जो कि है सवाई माधोपुर में, मोरा सागर बांध जो भी स्थित है सवाई माधोपुर में। उसके बाद हम बात करेंगे ओरा टैंक, अणगौर बांध जो कि कृष्णावती नदी पर है सिरोही जिले में। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो। अगर
आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री कृष्णा।